नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। ये प्रैक्टिस सेट चौथा है जो अरिहंत प्रकाशन मार्केट में जो सबसे लास्ट में निकाला है। प्रैक्टिस सेट काफ़ी संशोधन करके कि किस प्रकार के प्रश्न बिहार बोर्ड सेट करेगा। ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाली है, कहने के लिए हार्ड रहेगा, लेकिन काफ़ी संशोधन करके ये प्रश्न सेट किया गया है। और ये प्रैक्टिस सेट चौथा है और मैं प्रत्येक दिन आपको 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि जितने भी शिक्षक साथी सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले हैं वह एक बार में क्वालिफाई करे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे। ठीक है, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि प्रत्येक दिन 3 वीडियो आपको मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रैक्टिस सेट 4 शुरू करते हैं। कहता है कि सिंधु घाटी 3 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो कौन सा एक नहीं है? देखिए, मिस्र है, दक्षिणी एशिया है, मेसोपोटामिया है, रूस नहीं है। ठीक है, उत्तर जाएगा रूस। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, क्या सीखा भाई? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम जो सीखने का काम किया है, पशुओं को पालना सीखा है। नेक्स्ट है, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य साहब किए हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल के देवता है। ऋग्वेद काल के देवता कौन है? इंद्र और अग्नि देवता, ये ऋग्वैदिक काल के देवता है, इंद्र और अग्नि। निम्नलिखित में लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग बताना है। उत्तर चला जाएगा कावारती। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव क्या है? दक्षिणी ध्रुव क्या है? होगा उत्तर आपका कौन सा? एक महादेश है। दक्षिणी ध्रुव क्या है? एक महादेश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है? अरब सागर में माही नदी जाकर के गिरता है इनमें से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? विदेशिया हो जाएगा बिहार से। विदेशिया नृत्य कहाँ से है? बिहार से है। चलिए, राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा कौन से भारतीय राज्य? तो नागालैंड में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र में आपका होगा उत्तर उद्योग को द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए डैश की गुणवत्ता प्राप्त है। जितने भी है औद्योगिक उत्पादन, उसके लिए ISI मार्का जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी विश्व व्यापार संगठन बोले तो WTO, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1995 में हुई है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे के विकास से है। नेक्स्ट है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अब क्या है? तो अब जो है थोक मूल्य का 2011 और 12 हो गया है। नेक्स्ट है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। निम्नलिखित में कौन सा आधात्विक खनिज है? तो आधात्विक की बात किया है तो अभ्रक जो है वह आधात्विक खनिज है। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार जो हो जाएगा वह प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? देखिए, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने का काम कौन करता है? तो सीमेंट करता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद के नोलगोंडा जिले में कब शुरू हुआ? नोलगोंडा जिले में तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ है 1946 से। नेक्स्ट है कि सी अस्पा पद्धति के प्रवर्तक कौन थे?
तो इसका जो उत्तर चला जाएगा जहांगीर साहब का है। 2 अस्पा सी अस्पा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए जालियांवाला बाग से प्रश्न है। कहता क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था अमृतसर, और ये पंजाब में है दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी है। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? एम एन राय। कम्युनिस्ट की बात जैसे ही आती है एम एन राय आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है, और ये काफी अजीबो नाम है, ओट थुल्लल है ना, ओटलम थुल्लल। यहाँ पे अनुस्वार है तो म हो जाएगा। ओटलम थुल्लल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कुछ अजीबो नाम आता है, तो ये केरल का है दोस्तों। नेक्स्ट है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना कहाँ पे है? तो उकाई परियोजना हो जाएगा गुजरात में है। उकाई परियोजना कहाँ है? गुजरात में, और ये ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है और ये गुजरात में है। ठीक है, चलिए परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन की बात किया है, सबसे सस्ता तो जलमार्ग। नेक्स्ट है बहिर्वेधी चट्टान एक प्रकार की डैश होती है। क्या होती है? अगण्य चट्टान होती है, चट्टानें होती है। नेक्स्ट पर्यावरण की रक्षा के लिए जो आर जो वर्ड है, ये ट्रिपल आर का मतलब बताना है। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, लेकिन हिंदी क्या होगा? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, हिंदी में ही लिख दिया है। चलिए भाई, उत्तर आपका मिल गया डी। राष्ट्रीय उद्योग में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो इन सिटू संरक्षण के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में गीधों को तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण बताना है। गीधों की जो जनसंख्या है वह तेजी से घटती जा रही है, इसका कारण है कि डिक्लोफेनिक दवा और अत्यधिक प्रयोग है ना, डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, जिसके वजह से गीधों की संख्या कम होते जा रही है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण निषेध, निर्धनता की घटना। बहुत अच्छी बात है, सब हो जाएगा। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? तो हो जाएगा आपका 17.7% दशकीय वृद्धि। चलिए औद्योगिक स्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैव का उपयोग किया जाता है वह भौतिक के किस नियम पर काम करता है? जो भी हाइड्रोलिक चीज़ है ना, वो पास्कल के नियम पर काम करता है। हाइड्रोलिक जो भी चीज़ है। हमारी आंत में पाए जाने वाला बैक्टीरिया का कौन सा है जो हमें खाना को पचाने में मदद करता है और पेट में हमेशा रहता है? तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कॉस्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक कौन सा है? उत्तर होगा कौन सा? फिनोल्फथैलीन। ठीक है। नेक्स्ट है एक गैंडा के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम बताना है। गेंडा के सींग में जो प्रोटीन होता है वही मानव के बाल में भी होता है, उसका नाम है केराटिन। ठीक है। नेक्स्ट है जब किसी घोल को एक अर्धपरगम द्वारा उसके विलायक में से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को परासरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा कार्बन डेटिंग पद्धति, आप लोग को पता है। अगला है घर्षण घटने का सही क्रम कौन सा है, ये बताना है। देखिए स्थैतिक घर्षण, तब स्पर्शी घर्षण, तब लोटनी घर्षण। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहता है कि किस यंत्र का प्रयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं?
क्या उत्तर होगा? विद्युत दर्शी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम संकुचित है? न्यूनतम संकुचित हो जाएगा, एक सेकेंड, न्यूनतम संकुचित कौन सा होगा? तो ठोस होगा। नेक्स्ट है धातुओं का डैश क्या होता है, बताना है। गलनांक और कथनांक ऊंच होता है धातु का। उत्सर्जन का अर्थ बताना है। उत्सर्जन का अर्थ डैश है, तो अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थों का निष्कासन, यही उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिका के नाभिक की खोज किसने की? तो आपको पता है, रॉबर्ट ब्राउन साहब नाभिक की खोज किए हैं। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन की बात करें, नाभिक की खोज, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, और कोशिका के नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन साहब। नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होता है? भाई कौन सी विटामिन की कमी से होगा? विटामिन डी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है HTTP का फुल फॉर्म बताना है। इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है दिसंबर 2023 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय लोक नृत्य को मानवता की एक अमूर्त संस्कृति विरासत घोषित किया गया है? उत्तर जाएगा गरबा को। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए आ गया है, कहता है कि भाई जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सर्वेक्षण 2023 के परिणाम घोषित किए गए हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में किसे भारत का स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? भारत का स्वच्छ शहर 2023 की बात किया गया है, इंदौर का। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में है। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र तो बंगाल गजट है। कौन है? बंगाल गजट। नेक्स्ट है कि पंच महाव्रत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? उत्तर होगा जैन धर्म से है। पंच महाव्रत जैन धर्म। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, और विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। और टीटीकाका के बारे में जानते हैं, ऊंचा है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया हुआ है। नेक्स्ट है इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया है? तो पंडिता रमाबाई फुल नाम है उनका। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। झुमरा लोक नृत्य संबंधित है। देखिए घूमर तो राजस्थान का है, आई झुमरा है तो ये होगा ओडिसी का। पश्चिम घाटों का मुख्य अंतराल डैश में स्थित है। कहाँ है? तो पाल घाट में। नेक्स्ट है पश्चिम घाट का जो अंतराल है वो पाल घाट में, अंतराल पाल घाट। मुख्य नायक समाचार पत्र से कौन सा संबंधित था? माने कौन संपादक है मुख्य नायक का? ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? आगा खां जो महल है वह होगा महाराष्ट्र में है। आगा खां महल कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगा खां महल कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन से स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री की बात किया तो भीमराव अंबेडकर साहब है। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। हाँ ठीक है, चलिए कौन है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। नेक्स्ट कहते हैं कि संविधान का 74वां संविधान संशोधन किससे है? 73वां पंचायती राज, 74वां नगर निगम। तो कहीं है नगर निगम? भाई कहाँ पे गया नगर निगम? शहरी, इसी को कहते हैं नगर निगम, शहरी स्थानीय संस्थाओं से। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है बिहार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई बताइए? तो बिहार में सबसे छोटा क्या है? ग्राम पंचायत। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली में सर्वश्रेष्ठ नमूना है? शेरशाह का मकबरा किस शैली का है? तो अफगान शैली का है, अफगानी थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कहता है बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला बताइए, जहाँ पर महिला सबसे ज़्यादा साक्षर है। तो रोहतास। और रोहतास में
साक्षरता दर सबसे अधिक भी है, महिला हो या पुरुष हो। निम्न में कौन सा जलमार्ग बिहार से गुजरता है? तो बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र के में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है नासदाक किस देश में स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य का सूचकांक है? उत्तर होगा अमेरिका का है। नेक्स्ट है वस्तु सेवा कर लागू करने पर भारत डैश बन गया? भारत क्या बन गया? तो एक समान बाजार बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है 1965 ईस्वी के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फूले। चलिए अगला प्रश्न, ये बिहार वाला जलमार्ग आपको पता है? अभी अभी मैंने पूछा क्या था? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। बिहार में जलमार्ग गुजरता है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गुजरता है। ज्ञानपीठ साहित्य का था, यही ना था? चलिए हो गया है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो भारत का चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? यूपी को। नेक्स्ट है नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा? दीनबंधु मित्रा का है, मित्र। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है मीन कैम्फ पुस्तक के लेखक कौन है? हिटलर साहब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कला में कलम से चित्रकारी की जाती है? तो कलम से कौन सा कला बनता है? कलमकारी, कलम से बनता है। नेक्स्ट है अंकिता रैना किस खेल के साथ जुड़ी हुई है? तो ये होगा टेनिस से। और आज का अंतिम प्रश्न है, जितने भी शिक्षक साथी लोग हैं, हम अंतिम प्रश्न कराएंगे, उसके पहले आप शिक्षक साथी से रिक्वेस्ट है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, और बगल में इसी प्रकार का घंटा होता है, इस घंटावा को जरूर दबाइएगा, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा घंटावा को दबा करके। इससे होगा कि ये घंटा बजेगा तो नहीं, लेकिन मेरा वीडियो आपके पास जरूर चला जाएगा, और प्रत्येक वीडियो आप फ्री में वॉच कर सकते हैं, और सक्षमता तैयारी करके एक बार में आप सक्षमता एग्जाम निकाल सकते हैं, और सरकार को मुंहतोड़ जवाब दे देना है। प्रश्न है निम्नलिखित में किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था? मैं नेगेटिव पूछना ही था, नहीं किया गया था। देखिए जयपुर, मथुरा, नई दिल्ली है, लेकिन अजमेर यहाँ उत्तर नहीं होगा। प्रश्न नहीं देना चाहिए इस प्रकार से, नेगेटिव में कोई ज्ञान नहीं मिल पाता है सही से। ठीक है, तो आज का जो सेशन था यही समाप्त करते हैं। उत्तर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।